कि संसार में जितनी बेईमानी हो रही है, जितने लड़ाई हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, वो सारे के सारे झगड़े किस कारण से हैं? मोह के कारण से हैं। और मोह किससे है? पुद्गल से है। बताइए, इतने लोग बैठे हैं, आप किसकी आत्मा से मोह करते हैं? आप अपनी आत्मा से मोह तो करते नहीं हो, दूसरे की आत्मा से मोह कहां से करोगे? केवल पुद्गल से मोह करते हो। एक उदाहरण है कि एक जगह पर एक बच्चे की मृत्यु हुई, बिल्कुल मतलब ये उदाहरण किसी शहर का है, नाम नहीं बताऊंगी। तो वहां पे बच्चे की मृत्यु हुई। वो करीब लड़का था 35 साल का। उसने 25 साल से कमाई करनी शुरू की थी, भाग अच्छा था, खूब पैसा कमाया, खूब बैंक बैलेंस बनाया, खूब उसने सब कुछ कमा लिया, खूब कमा लिया। 35 साल की उम्र में एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। धर्म ज्यादा किया नहीं, लेकिन परिणाम शांत थे, परिणाम शांत थे, धर्म ज्यादा किया नहीं, तो उसे मनुष्य पर्याय मिली। और वहीं पास में किसी गरीब के यहां वो पैदा हो गया। जब पैदा हो गया और थोड़ा सा बड़ा हुआ, हल्का सा 4 साल का, बोलने लायक हुआ 2.5-3 साल का, उसने बोलना शुरू किया। उसे जाति स्मरण हो गया, उसे पूर्व जन्म की याद आने लगी। अब उसकी मम्मी जो उसकी माँ ने, वर्तमान की माँ ने जो नाम रखा था, उस नाम से पुकारती। तो बच्चा कहता, नहीं नहीं, मेरा ये नाम नहीं है, मेरा नाम तो वो है। थोड़ा सा और समय बीता, नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो वहां रहती है, मेरी माँ वो है, मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा घर वो है, मेरा घर ये नहीं है। अब वो बच्चा खूब याद करता। वो परिवार, उस परिवार को जानता था, वो बहुत धनवान थे और ये धनवान नहीं थे, इसीलिए वो उनके यहाँ ले, वो जाने के लिए कहता, वो लेकर नहीं जाते थे। यदि लेकर जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये पैसे के लालच में लेकर आए हैं, क्योंकि झूठा आरोप लगाने में 1 सेकंड नहीं लगता आदमी को, 1 सेकंड नहीं। किसी को भावों को समझता नहीं है, किसी की बात को समझता नहीं है, और 1 मिनट में उल्टा सोच लेता है। सीधी सोच कम है और उल्टी सोच ज्यादा है। अब एक दिन बच्चा रोने लगा, वो 2 घंटे 3 घंटे रोते ही रहा कि नहीं, मुझे तो जाना ही है अपनी माँ के पास में, जाना है मुझे अपनी पत्नी के पास में। जब वो बिल्कुल दिन भर चुप नहीं हुआ, खाना भी नहीं खाया उसने, तब वो लेके गए। और जब वहां वो लेके गए तो वो बच्चा माँ को देखते माँ से लिपट गया। फिर उसके बाद पत्नी आई इतनी देर में, तो पत्नी को देखकर, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा बैंक में इतना बैलेंस है, मेरा इतना सब कुछ है। तो थोड़ी देर के लिए जो पुराना परिवार था वो भी भावुक हो गए। लेकिन जहां नंबर आया कुछ देने का, बैंक में बैलेंस है, माँ बोली, जो मेरा था वो तो चला गया। क्या बोली? जो मेरा था वो तो चला गया। कहने का अभिप्राय ये है कि वो माँ उसके शरीर से प्यार करती थी, आत्मा से नहीं। यदि आत्मा से कर रही होती तो जब उसका बेटा था तब भी आत्मा वही थी, और जब दूसरे घर में जन्म लिया तब भी आत्मा वही थी, आत्मा दूसरी नहीं थी, आत्मा एक ही थी। लेकिन वो माँ बोली, जो मेरा था वो तो चला गया। तो संसार में सारे के सारे लोग केवल पुद्गल से ही प्यार करते हैं, आत्मा से प्यार नहीं करते हैं। यदि आत्मा से प्यार शुरू हो जाए तो ये सारी घटनाएं घटनी बंद हो जाए, आत्मा की तरफ ध्यान चला जाए, अपने कल्याण की तरफ ध्यान चला जाए, तो जितना ये सब कुछ, घर में भी कितनी लड़ाइयां होती हैं, घर में भी बहुत लड़ाइयां होती हैं। घर में देवरानी जेठानी में, सास बहू में, भाई भाई में, पिता पुत्र में। और एक बार तो एक बेटे ने अपनी माँ और बाप दोनों को मार दिया। घर में बुआ आई हुई थी, उसने सोचा ये बुआ सबसे कह देगी कि मैंने मारा है, उसने अपनी बुआ को भी मार दिया। लेकिन देखो, करोगे तो कहीं ना कहीं से पता तो चली जाएगा। पाप भी अपना रास्ता निकाल लेता है। यदि पुण्य अपना रास्ता निकालता है तो पाप भी अपना रास्ता निशान छोड़ के ही जाता है, कहीं ना कहीं निशान मिल ही जाते हैं। और वो पकड़ा गया। अखबार में भी ये घटना आई। तो उस बेटे से पूछा पुलिस वालों ने कि तुमने अपने माँ बाप की हत्या क्यों करी? बोले, मेरे माँ बाप के पास में पैसे रखे थे और वो देते नहीं थे मुझे। मैं काम करता नहीं था, आवारा घूमता था और मैं फालतू खर्च करता था, उड़ाता था पैसे, मेरे माँ बाप देते नहीं थे। तो मैंने सोचा माँ बाप को मार दूं तो सारा पैसा
मुझे मिल जाएगा। उस बेटे ने माँ बाप की हत्या की, किसके कारण? पुद्गल के कारण। किसके कारण? पुद्गल के कारण। यानी जितने पाप हो रहे आप सबका रिजल्ट निकाल लो, सबका रिजल्ट एक ही है, केवल पुद्गल। और इस पुद्गल से मोह कम हो जाए तो पाप कम हो जाएंगे। जीने के लिए बहुत कुछ है संसार में, ऐसा नहीं है कि जीने के लिए पाप करना पड़े। हल्का फुल्का होगा, जो हिंसा है, कोई भी काम करोगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, अग्नि जलाओगे, हिंसा होगी, लेकिन वो पाप जो अनावश्यक होता है वो बच जाएगा। जो हमें फालतू में पाप करना पड़ता है वो बच जाएगा। यदि पुद्गल की सही व्याख्या सुनकर सही मन में भाव आ जाए कि हमें आत्मा से प्रेम करना है, पुद्गल से प्रेम नहीं करना है। हमारे भगवान ने क्या किया? बोलिए, भगवान ने क्या किया? आत्मा से प्रेम किया, अपनी आत्मा से प्रेम किया, कल्याण का रास्ता निकल गया। और ऐसा नहीं कह सकते कि वो घर में नहीं रहे, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई, ऐसा नहीं कह सकते कि उनके बच्चे नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने राज्य नहीं किया, उन्होंने सब कुछ किया, मगर जलते भिन्न कमल है। रहते थे घर में और घर में नहीं रहते थे, रहते थे घर में और घर में नहीं रहते थे। जैसे आप महिलाएं हैं, जब कभी नई साड़ी पहनी हो, घर में कोई प्रोग्राम हो और नई साड़ी, बढ़िया वाली साड़ी पहनी है, अब घर की महिलाएं हैं, काम तो करना पड़ेगा, रसोई में भी जाना पड़ेगा, चाय भी बनी होनी पड़ेगी, हो सकता है भोजन भी बनाना पड़े, लेकिन कपड़े पहने हैं नए, नए कपड़े पहने हैं और भोजन भी बना रहे हैं। भोजन बनाते बनाते भी साड़ी का ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? बोलिए, भोजन बनाते बनाते भी साड़ी का ध्यान रहता है ना? तो जैसे भोजन बनाते बनाते आप साड़ी का ध्यान रख सकते हैं, ऐसे घर में रहते रहते आत्मा का ध्यान रखो। ऐसे घर में रहते रहते आत्मा का ध्यान रखो। जैसे एक लड़की की सगाई हो जाए, सगाई हो गई, अब वो लड़की रह तो रही है, अभी पीहर में शादी नहीं हुई है, अभी अपने माँ के घर में है। माँ के घर में रहते हुए दिमाग उसका कहाँ रहता? सच बताना उसका दिमाग कहाँ रहता है? यदि बारिश यहां आएगी ना तो चिंता उसे ससुराल की होगी, पता नहीं वहां पर कुछ सामान ना पड़ा हो ऊपर, पता नहीं उठाया कि नहीं उठाया वहां पर, ऐसा होता कि नहीं, पता नहीं मेरी नंद कैसी होगी, मेरी सास कैसी होगी। अब पता नहीं कहने की जरूरत ही नहीं है। अब तो लड़का पहले से अपनी माँ की, बहन की सारी जो माइनस पॉइंट होते सारे अपनी पत्नी को बता देता है, वो भी आते ही लड़ने को तैयार रहती है। हाँ, लड़के भी बड़े होशियार हो गए हैं। जहां पत्नी मिली परिवार को, नहीं सबकी बात नहीं चल रही, कुछ लोगों की बात चल रही, आप ये नहीं सोचो कि मैं सबके लिए कह रही हूं, कोई भी बात बहुमत से कही जाती है। और यहां लड़की भी अपने घर के सारे राज लड़के को बता देती है। अब दोनों अपने राज एक दूसरे को बता देंगे, तो जब लड़ाई पति पत्नी में होती है तो पति पीहर वाले की बुराई करके उससे लड़ता है और पत्नी ससुराल वालों की बुराई करके उससे लड़ती है, फिर दोनों को बुरा लगता है। दोनों अपने राज ना बताएं तो लड़ाई भी कम हो, लेकिन दोनों एक बार मिले नहीं कि वो फोन बेचारा थक जाता है बात करते करते, मगर वो नहीं थकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा बात करोगे लड़ाई की संभावनाएं उतनी ज्यादा रहेंगी, और जितनी कम बात करोगे लड़ाई की संभावनाएं उतनी कम रहेंगी। इसलिए ज्यादा बात पति पत्नी को भी नहीं करनी चाहिए, काम की बात करो। हाँ, और ज्यादा बात करनी है तो फिर घर गृहस्थी की नहीं, स्वाध्याय की, आत्मा की। किताब लेके बैठ जाओ, एक दूसरे को किताब सुनाओ, ये बात करो। यदि बात करनी है तो वो बात का त्याग, अब केवल अपन ज्ञान चर्चा करेंगे, धर्मात्मा को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। घर वाले यदि आपस में धर्मात्मा बन जाए तो घर में स्वाध्याय शुरू हो जाएगा, घर में जाप शुरू हो जाएगी। हर 4 महीने में नियम लो, हम नमोकार मंत्र का 1.25 लाख का जप करेंगे। दोनों पति पत्नी ने नियम ले लिया और दोनों बैठ गए। अब ठंड आ गई है, अपने शॉल डालो, गर्म कपड़े पहनो, फालतू बात मत करो, और अपने दोनों जने बैठ जाओ, लौंग से जाप करो। लौंग से जाप करने में मन भी लगता है। 108 लौंग ले ली, एक लौंग पर एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा रख दिया, फिर दूसरे पे पढ़ा रख दिया, 108 पे पूरा पढ़ लिया, एक माला हो गई। वापस उन्हीं लोगों को ले लो, 11-15 लौंग वहां रख लो पास में,
फिर एक माला हो गई तो एक लौंग यहाँ रख दो, आपकी एक माला हो गई, फिर दो हो गई तो दो दूसरी लौंग रख दो। ऐसे दोनों पति पत्नी बैठ के जाप करो। यानी शादी करी है तो शादी करने का मतलब केवल ये नहीं कि गृहस्थी चलाने के लिए करी है, केवल भोगों के लिए करी है, केवल आपने इसके लिए नहीं। जब तक आप धर्म नहीं करोगे तो गृहस्थ धर्म नहीं कहलाएगा। एक है मुनि धर्म और एक है गृहस्थ धर्म, और आप दोनों मिलकर पूजा नहीं कर रहे हैं, विधान नहीं कर रहे हैं, बैठकर साथ में जाप नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो आप धर्म पत्नी नहीं हो और पति भी धर्म पति नहीं है। हालांकि पत्नी के साथ तो लगाया जाता है धर्म पत्नी, मगर पति के साथ नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको जो है जरूरी है कि आप साथ में बैठकर जाप भी करो, ये बहुत जरूरी है, तभी आपका गृहस्थ धर्म कहलाएगा। और जहां धर्म होगा वहां धन होगा, और जहां धन होगा और स्वास्थ्य होगा वहां सुख होगा, और जहां ये दोनों चीजें नहीं होंगी वहां सुख होने वाला है ही नहीं। तो आपस में ज्यादा बात बिल्कुल मत करो एक दूसरे से। जैसे ही मौका मिले किताब लेके बैठ जाओ, मौका मिले माला लेके बैठ जाओ, मौका मिले पुरानी कोई चर्चा मन में जो है कि आपने कहाँ क्या पढ़ा था या किसी महाराज जी ने प्रवचन में क्या कहा था, उस पर ही चर्चा करना शुरू कर दो। तो आप लड़ाई से भी बच गए, धर्म चर्चा भी हो गई और जीवन में आनंद भी हो गया। और जिसके घर में धर्म होता है उसका घर भी मंदिर बन गया। घर क्या बन गया? मंदिर बन गया। आप दिन भर मंदिर में नहीं रह सकते हैं, लेकिन घर को मंदिर बना लें तो आपका मन मंदिर के अंदर आ गया और आप मंदिर में आ गए, दोनों बातें हो गई। घर में बच्चों को बिठाएं। जब आपका स्वाध्याय हो गया, घर सबके घर में जिनवाणी है, एक दिन मेरी भावना पढ़ लें, एक दिन भक्तांबर पढ़ लें, एक दिन दुखहरण विनती पढ़ लें, एक दिन समाधि भावना पढ़ लें, रोज एक एक दिन चीज पढ़े आप, तो बच्चों को याद भी हो गया, संस्कार भी आ गए, घर में धार्मिक वातावरण भी हो गया और आपका घर मंदिर बन गया। घर में केवल टीवी मत चलाओ, घर में केवल आप आपस में घर गृहस्थी की चर्चा मत करो, क्योंकि घर गृहस्थी की चर्चा करने से भी पाप लगता है। 4 तरह की विकथा होती है, राज्य कथा, स्त्री कथा, चोर कथा और भोजन कथा। और ये कथाएं करते तो इनमें पाप लगता है, इसलिए ये कथाएं करने के लिए मना कर दिया है। तो घर में कौन सी कथा करे? धर्म कथा करो। घर में अपने स्वाध्याय के लिए शास्त्र रखो। आजकल की महिलाएं इतनी आलसी हो गई हैं, नहीं मैं सबकी बात नहीं कर रही कुछ लोगों की बात कर रही हूं, इतनी आलसी हो गई हैं कि घर में जो धर्म की किताब रखी होती है उनको झाड़ने तक का टाइम नहीं कि उनको जरा फटकार दें। एक छोटा सा कमरा बना लिया, उसमें सारी की सारी किताब वहीं भर दी, जितनी फोटो मिली सब वहीं भर दी और दरवाजा बंद कर दिया। अब अच्छे परमाणु जहां से मिलने थे वो उसको तो दरवाजा बंद कर दिया, और हीरोइन की फोटो, हीरो की फोटो और दुनिया भर की फोटो बाहर लगा रखी है। ध्यान रखना, भगवान के चित्रों में से भी किरणें निकलती हैं और वो पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर को अच्छा बना के रखती है। जितनी फोटो आपके घर के अंदर आपने कमरे में भर रखी हो, बाहर लगाओ। आपका वो नन्हा सा बच्चा जितने बार देखेगा, जय हो बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, उसने पुण्य का बंद किया। आप जितने बार सुनोगे आपने पुण्य का बंद किया, जितने बार दर्शन होंगे आपका पुण्य का बंद होगा, और आपने दरवाजा बंद करके इकट्ठे वहां पर रख दिया तो आपको अब कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जहाजपुर वाले भगवान की तस्वीर मैंने बहुत सारी बांटी। एक महुआ में एक परिवार है, तो उस परिवार में एक दिन वहां महिला बैठी थी दूसरे कमरे में, दरवाजे के पास ही बैठी थी, तो लाइट चली गई, और लाइट चली गई तो उसने क्या देखा, भाई साहब को पता है, भाई साहब ने मुझे समाचार दिए थे आकर के कि उसमें तस्वीर में से लाइट निकली, और उस महिला ने देखा, उसने मुझे आकर बताया, बोले माता जी हमारे घर में ऐसा हुआ। और एक तस्वीर कई तस्वीरों के सामने से जब भगवान की प्रार्थना लोग करते हैं सामने बैठकर, तो कईयों के साथ अतिशय हुआ है। तो आप भगवान की फोटो, भगवान की प्रतिमा, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, सब कुछ अतिशयकारी है। यदि आपके घर में रहेंगे तो आपका भला होगा,
और बस ऐसे बंद करके रख दिया। फोटो को साफ करने का टाइम भी नहीं है। और कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं कि सारी किताब उठाएंगी और किसी भी क्षेत्र पे रखाएंगी, किसी भी मंदिर में रखाएंगे। कई लोगों ने यहां भी किताब कोई रख गए होंगे। हीरे की परख तो जौहरी करता है, हीरे की परख तो जौहरी करता है। जब मुझे यहाँ टेबल पर रखी हुई किताब मिलती है तो मुझे तो पता है कि इसके अंदर क्या है। अब मैं देखी तो कई बार मुझे इतनी अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं, इतनी अच्छी अच्छी, मैं सोचती हूँ कि धन्य हो गई वो किताब पढ़ के मैं। और वो किताब उस महिला ने यहाँ छोड़ गई जो उसके घर में सुख का साधन जो उसके घर में रखा था वो यहाँ छोड़ गई। हम जितने सुख के साधन हैं वो हम घर से बाहर निकालते जा रहे हैं और जितने दुख के साधन हैं वो अपने घर में इकट्ठे करते जा रहे हैं। सुख के साधन जिनवाणी है, सुख के साधन हमारी प्रवचन की किताबें हैं, शास्त्र हैं। अरे क्या है, कितनी जगह घेरे पड़ी है, ये आला और भरा पड़ा रहता, कोई यूज तो होता नहीं है। अरे यूज करो, तुम्हारे अंदर पास में खजाना है। वो सोना चांदी जो तिजोरी तुम संभाल संभाल के रख रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे घर में जो अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं जरा उनको बैठ करके पढ़ो, उससे जो ज्ञान मिलेगा, जीवन सुधरेगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा। इसका मूल्य नहीं जानते हैं। बहुत कीमत है, जो कीमती चीज है वास्तव में वो यहाँ छोड़ जाते हैं, और जो वास्तव में कीमती नहीं है उसे अपने घर में 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 4 मोबाइल, इनको इकट्ठा कर रहे हैं जो पाप के साधन है, जिनसे इंसान बुरी तरह जगह जाता है। और आजकल तो मुझे बताया वो एक जियो की सिम चली है, बड़ी सस्ती मिल रही है और नेट फ्री। ये मत समझने ये फ्री में मिल रहा, पाप फ्री में मिल रहा है, पाप। अब उस नेट में वो बच्चा जो है ना क्या कर रहा है बैठ के तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं, क्यों? तुम अपने दुकान पे काम करते हो, महिलाएं अपने रसोई में काम करती रहती हैं, तुम तो बिजी हो, बच्चे के पास बहुत टाइम रहता है, उस मोबाइल से इतना बिगड़ रहा है। ये नेट फ्री नहीं है, ये पाप फ्री में मिल रहा है, ये पाप फ्री में मिल रहा। वो क्या कर रहा है आपको पता है? नहीं पता है। आज जितनी घटनाएं बच्चों की चल रही हैं केवल इसी मोबाइल के कारण से चल रही है, केवल इसी नेट फ्री के कारण से और ज्यादा बढ़ गई है ये घटनाएं। तो आज संसार में पाप तो फ्री में मिल जाता है और इतने बुद्धिमान हैं कि पुण्य को उठाकर मंदिर में रख जाते हैं।